चलो, तो hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to understand chop shop method। ये भी एक नया कंसेप्ट है, इस पर भी एक दो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। सबसे पहले तो कुछ थ्योरी देख लेते हैं कि दिस अप्रोच अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई मल्टी इंडस्ट्री कंपनीज। तो आइडेंटिफाई क्या करना, ये जो अप्रोच है इससे हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, मल्टी इंडस्ट्री कंपनी। एक कंपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में है, वो पता कर लो कि अच्छा ये सेगमेंट अच्छा नहीं है, ये सेगमेंट अच्छा है, ऐसा इसको सेपरेट कर लो। 1 सेकेंड, ये अंडर वैल्यूड है, ये मोर वैल्यू है। अगर सेपरेट करें एक दूसरे से, इफ सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, तो ये कंपनी अंडर वैल्यू है एंड इसको अगर सेपरेट करा तो इसकी ज़्यादा वैल्यू निकलेगी। देखो, एक चीज़ हो गई कि अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू पता करना है, और एक हो गया कि नहीं यार ये अंडर वैल्यू है, इसको सेपरेट करोगे तो सही रहेगा। तो क्या बोला है, इन अदर वर्ड्स एज पर दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग एन अटेम्प्ट इज मेड, अटेम्प्ट करा गया है, अटेम्प्ट इज मेड टू बाय असेट बिलो द रिप्लेसमेंट वैल्यू। अटेम्प्ट इज मेड टू बाय असेट बिलो रिप्लेसमेंट वैल्यू। अब इस अप्रोच में 3 स्टेप होती है, उस क्वेश्चन को भी हम वैसे देखेंगे। पहले फर्म के वेरियस बिजनेस सेगमेंट या इंडस्ट्रीज़ बोलूँ, कंपनी में ज़्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट में इंडस्ट्रीज, अदरवाइज बिजनेस सेगमेंट, एंड कैलकुलेट द कैपिटलाइजेशन रेशियोज फॉर द फर्म। तो पहले हम वेरियस सेगमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, तो पहले हम डिफरेंट सेगमेंट आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन कैपिटलाइजेशन रेशियोज। फिर कैपिटलाइजेशन रेशियोज निकालिए, फिर कैलकुलेट अ थ्योरेटिकल मार्केट वैल्यू। एक थ्योरेटिकल मार्केट वैल्यू निकालो बेस्ड ऑन एवरेज कैपिटलाइजेशन रेशियो। उस रेशियो के बेसिस पे एक मार्केट वैल्यू निकालो बेस्ड अपॉन ईच कैपिटलाइजेशन रेशियो। सबके कैपिटलाइजेशन रेशियो से, तो बेस्ड ऑन ईच कैपिटलाइजेशन रेशियो मार्केट वैल्यूज़ निकालो। तो हर कैपिटलाइजेशन रेशियो पे मार्केट वैल्यू एंड देन जो है एवरेज कर दो, राइट। इस तरीके से चॉप शॉप वैल्यू आ जाएगी, एवरेज द थ्योरेटिकल मार्केट वैल्यू। तो देखो, जो हमने ये कंसेप्ट देखा ना, ये जो अभी अपन ने अंडरस्टैंडिंग ली, इसके हिसाब से हम जो है कैप्चर करेंगे, देखेंगे तो सही कि कम से कम ये स्टेप काम के है कि भी नहीं। चलो, यूजिंग द चॉप शॉप अप्रोच और ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच, चलो एक और नाम आ गया। तो यूजिंग चॉप शॉप अप्रोच और ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच, असाइन अ वैल्यू, आप वैल्यू असाइन करो फॉर कॉर्नेट GmbH हुज स्टॉक इज़ करेंटली ट्रेडिंग। उसका जो स्टॉक है ना, ये करेंटली ट्रेडिंग, इसका मार्केट, उसका स्टॉक इज़ करेंटली ट्रेडिंग, टोटल मार्केट प्राइस 4 मिलियन मतलब 40 लाख है। फॉर कॉर्नेट के लिए अकाउंटिंग डेटा सेट फॉर 3 बिजनेस सेगमेंट। पहले तो टोटल मार्केट वैल्यू दे दी, और अकाउंटिंग डेटा सेट फॉर 3 बिजनेस सेगमेंट, S1, S2, S3, कस्टमर होलसेलिंग, स्पेशलिटी सर्विसेज एंड असॉर्टेड सेंटर्स। फॉर कॉर्नेट द अकाउंटिंग डेटा सेट फॉर 3 बिजनेस सेगमेंट, जो ये 3 बिजनेस सेगमेंट है, एक कंज्यूमर होलसेलिंग, स्पेशलिटी सर्विसेज, असॉर्टेड सेंटर्स। चलो ठीक है, इनमें सेगमेंट, असेट्स, ये सब दे के रखे। तो देखो, आपने पहले सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लिए और क्वेश्चन में वो सेगमेंट दे के रखेंगे। कैपिटलाइजेशन रेशियोज़ निकालना है। अब कैपिटलाइजेशन रेशियोज़ भी दे के रखे, राइट, कायदे से निकालना था पर दे के रखे। अब इस कैपिटलाइजेशन रेशियोज़ को यूज़ करके आपको इस कैपिटलाइजेशन रेशियोज़, मतलब कि भाई हर एक सेगमेंट में 3, जैसे कि एक से ज़्यादा कैपिटलाइजेशन रेशियोज़ है, राइट। सेगमेंट है, राइट, ये सेगमेंट है और हर एक सेगमेंट के कैपिटलाइजेशन रेशियोज़ है। चलो फिर निकाल लो, मार्केट वैल्यू निकाल लो, मतलब हर रेशियो पे वैल्यू निकालोगे आप। चलो पकड़ते हैं ये वैल्यू 0.75, राइट। तो सेगमेंट दे दिए S1, S2, S3। अब चलो निकालो, पहले कैपिटलाइजेशन 1, कैपिटलाइजेशन रेशियो 2, फिर 3। 1 पे, ठीक है, ये 1 पे हो गया। 2 पे, फिर ये इनकम है, जिस पे भी हमने कर लिया। तो पहले सेगमेंट निकाले, कैपिटलाइजेशन रेशियोज देखे रखे थे, तो कैपिटलाइजेशन, ठीक है, 3 कैपिटलाइजेशन रेशियोज है, उसके हिसाब से हमने मार्केट वैल्यू निकाली, ठीक है। और हमको बोला गया है मार्केट वैल्यू का एवरेज करो। देखो, जैसा बोल रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं। अभी अपन ने ये भी नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं है। तो इस तरीके से जो वैल्यू आ रही है वो 8,58,333.33 आ रहा है। चेक कर लो एक बार, ओके। तो इन्होंने इधर इस तरीके से सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो अभी हमें तो थ्योरेटिकल निकालने का बोला था, हमने मार्केट वैल्यू निकाली कैपिटलाइजेशन को यूज़ करके, और हमने टोटलिटी भी कर ली, राइट। यही हुआ है कि हमने टोटलिटी कर ली, और इन्होंने भी यही करा है, पर 1 सेकेंड, हमने क्या गड़बड़ करी। देखो, हमने ये गड़बड़ करी कि एक बिजनेस सेगमेंट हमने लिया, राइट, और उस सेगमेंट
उसको 3 तरीके से कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल के उसको करा। हमारे सेंटर में सेगमेंट था कि 3 सेगमेंट है और हर एक सेगमेंट का कैपिटलाइजेशन रेशियो से निकाल रहे हैं। और क्वेश्चन में अगर देखें तो लिखा है आप सेगमेंट आइडेंटिफाई करो, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेशियोज, चलो ठीक है वो तो पता है। थ्योरेटिकल वैल्यू निकालो बेस्ड ऑन ईच एवरेज कैपिटलाइजेशन रेशियो, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेशियो बेस्ड अपॉन ईच एवरेज कैपिटलाइजेशन रेशियो। तो इसका तो अब हमको ये समझना पड़ेगा कि आपको सेगमेंट नहीं पकड़ना है, आपको कैपिटलाइजेशन रेशियो पकड़ना है। तो चलो अब दूसरा तरीका हमारा कैलकुलेट करने का कि हमारे पास 3 कैपिटलाइजेशन रेशियो है। चलो एक बार ऐसा करते हैं, सेगमेंट सेल्स से निकालते वैल्यू सी। तो अभी हम जो है सेगमेंट लेकर आते हैं, और सेगमेंट नहीं रेशियो लेकर आते हैं एंड कैपिटलाइजेशन रेशियो को सेंटर में रख के करते हैं। तो चलो एक लेते हैं सेगमेंट सेल्स, हमने सेगमेंट सेल्स किया, चलो करो। तो 15 लाख इंटू करोगे 0.75, उसी सेगमेंट सेल में 8 लाख इंटू 0.10, फिर है 20 लाख इंटू 1, तो 40.05 लाख से डिवाइड बाई 3 कर दो। ओके समझो, अब इधर 11,25,000, 8,80,000 और 20 लाख। ओके तो अभी डिवाइड बाई 3 भी नहीं करना है, मतलब कि अगर इधर जो बोला कि पहले तो हमने कैलकुलेट कर दिया मार्केट वैल्यू, फिर एवरेज करना टू डिटरमाइन चॉप शॉप वैल्यू। तो अभी शांति, अभी निकाल दो। पहला ये निकाला हमने, ओके। दूसरा करते, चलो दूसरा सेगमेंट असेट ले लो। तो देखो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मतलब 7.5 लाख को 0.60 से, देन स्पेशलिटी सर्विसेज को ये करा आपने 0.90, देन 30 लाख को ये करा आपने, ठीक है। तो आपने कैपिटलाइजेशन रेशियोज़ निकाले, इनफैक्ट कैपिटलाइजेशन रेशियोज़ तो आपके पास थे, तो ये आपने सबका ऐसा टोटल निकाला। और टोटल निकालने के बाद टोटल निकालने के बाद एवरेज करा, मतलब कि हर एक का एवरेज नहीं, टोटल निकालने के बाद एवरेज। तो समझ लो डूज एंड डोंट्स क्या है। सबसे पहले तो मैं डोंट की बात कर दूँ, सी मैं आपको समझाता हूँ। ये हमने बनाया नोट्स, राइट। क्या नहीं करना है मैं आपको बताता हूँ। आप क्या करते हो भाई, चॉप शॉप अप्रोच, ब्रेकअप वैल्यू अप्रोच है। पहले आपने सेगमेंट बाइफरकेट कर लिए कि भैया देखो ये सारे सेगमेंट हैं, और इन सेगमेंट वाइज अब सेगमेंट में ये 3 रेशियोज है, इसको करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और ऐसे आप टोटल निकालोगे। जैसे कि सेगमेंट है, कैपिटलाइजेशन रेशियो है, जैसे 3 कैपिटलाइजेशन रेशियो है, ये 3 कैपिटलाइजेशन रेशियो, ठीक है। और इससे आपने थ्योरेटिकल मार्केट वैल्यू आ गई, तो आपकी 3 मार्केट वैल्यू आ गई, उसको एवरेज कर दोगे। ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल भी नहीं करना, राइट। दूसरा, आपको ये तीनों का लेकर डिवाइड बाई 3 करके एवरेज करना है, या टोटल मिला के एवरेज करना है, ऐसा नहीं करना है। आप पहले सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लो, राइट। अब सेगमेंट में आप सेगमेंट को सेंटर में मत रखो, आप रेशियो को सेंटर में रखो। ये आ गया आपके पास रेशियो, और हर एक रेशियो मतलब कि ईजी है, जैसा टेबल में दे के रखा है ना वैसा बनाओ। ये रेशियो है, राइट, ये सेकंड 1 2 3। अब आप ये कैलकुलेट करो रेशियो, ठीक है, रेशियो है, ये रेशियो सेकंड 1 2 3, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करते रहो, आंसर आएगा। ये तीनों का टोटल देखो, ये तीनों को रेशियो से मल्टीप्लाई करा जिसका टोटल आया, इस तीनों को रेशियो से मल्टीप्लाई करा टोटल आया, इस तीनों को रेशियो से मल्टीप्लाई करा टोटल आया। अब इसको डिवाइड बाई 3 मत करते रहना, ना, इधर एवरेज नहीं करना, आप टोटल करो एंड होल डिवाइड बाई 3 करो। अंतर है, टोटल करोगे और फिर होल डिवाइड बाई 3 करोगे, और इससे आपकी वैल्यू आएगी। तो देखो मैं आपको बता भी देता हूँ कि इन्होंने रेशियो को सेंटर में रखा। कैसे? ये रेशियो था सेगमेंट सेल्स वाला रेशियो, कैपिटल टू सेल्स, उसको रेशियो में रखा, उसको सेंटर में रखा। ये 3 सेगमेंट, दूसरा रेशियो, ये 3 सेगमेंट, तीसरा रेशियो, ये 3 सेगमेंट, सबका टोटल, राइट, ये सबका टोटल किया। एवरेज नहीं किया, सबका टोटल किया और टोटल करके एवरेज निकाला। तो देखो हमने वैल्यू निकालने का तरीका ही बता दिया कि देखो कैपिटल इंटू सेल्स, कैपिटल डिवाइड बाय सेल्स। कभी दे के नहीं रखे, आपको कैपिटल दे के रखे, आपको सेल्स दे के रखे, राइट। तो इसे आप निकाल सकते हो कि देखो कैपिटल टू सेल्स है, इसको सेगमेंट सेल से मल्टीप्लाई कर लिया। तो आपको जैसे कैपिटल दे के रखे, आपको टोटल सेल दे के रखे, तो आपने कैपिटल टू सेल निकाल लिया कि एक सेल के लिए इतनी कैपिटल जो भी है। अब आपको सेगमेंट सेल्स दे के रखी, तो कैपिटल टू सेल्स डिवाइड बाय इनटू सेगमेंट सेल करा, राइट। तो सबसे पहले कैपिटल टू सेल आपका एक रेशियो हो गया। वैसे ही आपको सेल्स के साथ और भी कुछ दे सकते हैं, जैसे आपको एसेट्स दे दिया हो, राइट, एसेट्स दे दिया हो, और आपको सेगमेंट एसेट भी दिया हो,
आपको इनकम दी हो, आपको सेगमेंट इनकम दी हो, तो आपने कैपिटल टू सेल, कैपिटल टू असेट, कैपिटल टू इनकम से आपने पहले जो है ये आपके 3 कैपिटलाइजेशन रेशियोज़ है। अब सेगमेंट की जो पर्टिकुलर वैल्यूज़ है उसको आपने फिर मल्टीप्लाई किया, जैसे कि कैपिटल टू सेल्स दे के रखा है। अब हर एक सेगमेंट में अपनी अपनी सेल होगी, उसके हिसाब से वैल्यू आ गई। कैपिटल टू एसेट्स आपने निकाल लिया, हर एक सेगमेंट की अपनी अपनी एसेट्स होगी, उससे निकल गया। कैपिटल टू इनकम, अब हर एक सेगमेंट की अपनी अपनी इनकम होगी, उसने निकाल लिया। तो 3 रेशियोज़ आपने पकड़े, राइट, 3 रेशियोज़ आपने निकाले, सेगमेंट वाइज डेटा दे के रखा है, आपने मल्टीप्लाई करते करते वैल्यूज़ निकाली। अब आपको वैल्यू, ऑब्वियस ही बात है कि आपको वैल्यू सेगमेंट को सेंटर में रख के नहीं करना है, रेशियो को सेंटर में रखते हुए कि अगर मैं इस रेशियो के हिसाब से चलूँ तो ये है वैल्यू, इस रेशियो के हिसाब से चलूँ तो ये है वैल्यू, इस रेशियो के हिसाब से चलूँ तो ये है वैल्यू। तो हम रेशियोज़ के हिसाब से वैल्यू निकाल रहे हैं, रेशियोज़ के हिसाब से इंटरप्राइज की वैल्यू निकाल रहे हैं। इन द सेंस आप ये समझो, फिर टोटल पूरा कर लो और फिर डिवाइड बाय 3 कर लो, ये हो जाएगा आपका। ये मिस प्रिंटिंग है, इधर कैपिटल टू सेल्स और कैपिटल टू सेल्स नहीं होना था, इधर कैपिटल टू एसेट और कैपिटल टू ये करना था इनकम। सो इस तरीके से हमने जो है चॉप शॉप मेथड ओवर किया, जहाँ पे हम रेशियो को सेंटर में रखते हुए चीज़ें करते हैं। ओके, बाय।